मैंने कोई स्टोरी वगैरह पोस्ट की होगी तो मेरे ताया जी हैं, तो उनसे थोड़ी स्टार्टिंग से ना हमारे थोड़े डिफरेंसेस चलते आए हैं। बट बचपन में उनको मेरे से काफ़ी प्यार था। बचपन में था, मम्मी वगैरह बताती हैं कि मेरे से था उनको थोड़ा प्यार। तो वो चीज़ मेरे मन में एक पॉजिटिव उनके लिए थी कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि ऐसी ट्रीटमेंट मुझे मिलेगी। तो ही वॉज वेरी नाइस दैट टाइम, ही बिहेव वेरी नाइसली। सो मैंने कहा चल यार, पुरानी बातें हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट थी शायद, वो मेरे साथ क्यों होंगी, समझ रहे हो। तो उसके बाद भाई मैं चला गया अंदर। मैंने उनको बोला मेरे को कहाँ सोना है, सामने एक बेड था। कह रहे नहीं, तू ना एक काम कर, तू पीछे बैकयार्ड वाले घर रूम पे जा, तेरे को प्राइवेसी वगैरह मिलेगी, तो आराम से जाके सो, ठीक है। और तेरे को भी शायद किसी से फ़ोन में बात करनी हो, कुछ करना हो, यहाँ पे मत सो फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात कर रहा था उससे, काफ़ी देर तक मेरी बात हुई। तो रात को बज गए भाई 1:30, मतलब 12:30 मैं अपने रूम पे आया, 1:30 वहाँ पे बज गए। अब क्या हुआ, एकदम से आई फेल्ट कि मेरा बेड हिल रहा है। मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तेरे को शायद कॉल किया था मैंने, याद नहीं मेरे को। ऐसी बात कर रहा हूँ, रात को 12:30-1 बजे मेरा फिर बेड हिले भाई। सेम टाइम नहीं, उस वक्त तो 1:30 बजे हिला, तब 12:30 बजे मैं जल्दी आ गया था रूम में। भाई मेरा बेड जोर जोर से हिलने लगा भाई। अब मेरी फटी बड़ी गलती थी। बेड के अलावा और कुछ भी होता था? सिर्फ बेड, बहुत कुछ था वहाँ पे, सोफे लगे हुए थे। भी होता था हलचल कुछ और कुछ? नहीं 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 नहीं, वही तो पॉइंट है ना यार, सब हिल रहा होता, मेरे को लगता भूकंप भूकंप आया है। सिर्फ मेरा बेड हिल रहा है, और वो बेड भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंगल बेड था। मतलब एक बंदा आराम से सो जाएगा, अगर कोई लड़की सोएगी मैं एडजस्ट करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बेड मैं अकेला आ जाऊँगा। और वो जो लड़का था, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, हाँ, कि उसने मुझे बताया कि भाई भैया यहाँ पे मत सो, यहाँ पे दिक्कत है कुछ रूम में। मैं कहा मैं सुबह 12:30, मैं कहा मैं उसके रूम में जाके सो गया, उसके बाद मैं वहाँ नीचे नहीं गया हूँ। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आया हूँ अपने भाई के साथ, गगन अरोड़ा, हेलो गाइस। जो इस बार एक कहानी लेके आए हैं हमारे लिए। बिल्कुल। तो गगन भाई, पहले बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। कैसे हो? मैं क्यों इतना वो हो रहा हूँ? कैसा है फॉर्मल तू? हो रहा है मेरे साथ। कैसा है तू? बिल्कुल बढ़िया भाई, तू कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा सब? बस बढ़िया। दुकान खोल ली, ग्राहक बुला लिया? बुला लिया। बहुत बढ़िया, भगवान करे चले आपकी दुकान यार। तो भाई हम्म। बताओ यार, कुछ अच्छा सा व्यूअर्स के लिए, हमारे वेट कर रहे हैं। वही है ना, बात सारी की सारी ये है कि आज के टाइम पे ना यार, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जो जिनके साथ होती हैं वो मानता है, बट जिनके साथ नहीं होती वो कभी नहीं मानता भाई। मैं नहीं मानता था पहले, मेरे को लगता था बकचोदी है सारी की सारी चीज़ें ना। लोगों की स्टोरियाँ सुनता था कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ, और उस वक्त उसको ना इमेजिन करता था कि ऐसा हुआ होगा। बट मन में आगे एक टाइम पे लगता था कि यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखी नहीं तो बिलीव क्यों करेंगे। बट जब हुई ना भाई, तब लगा कि नहीं यार, है कुछ तो है भाई, बकचोदी ऊपर दुनिया में चल रही है जो हमें नहीं पता है। कितने साल पहले की बात है? कितने साल पहले हुई थी ये? ये बात है बैक इन 2019 की, कोविड से जस्ट पहले की। अच्छा। हाँ 19 की बात है। कितने साल हो गए इसको यार? 5-6 साल हो गए। मतलब 5-6 साल से मानना स्टार्ट कर दिया? तेरे को फ़ोन में बताया भी था मैंने जब हुआ था मेरे साथ, याद कर, कि भाई मेरी फटी पड़ी है इस वक्त। तो दार्जिलिंग गया भाई कभी? दार्जिलिंग नहीं, मैं नहीं गया। तो आज तक ऋषिकेश के बाहर निकला, दार्जिलिंग जाएगा साले? नहीं नहीं, ऋषिकेश में गया हूँ, मनाली, मैं काफी जगह घूमा हूँ, मतलब ऐसा ही घूमा हूँ साले। हाँ। तो यार मैं गया हुआ था किसी काम से, वेस्ट बंगाल के साइड में, कोलकाता साइड में गया हुआ था मैं, कुछ काम था मुझे। तो एकदम से ना मैंने कोई स्टोरी वगैरह पोस्ट की होगी तो मेरे ताया जी हैं, तो उनसे थोड़ी स्टार्टिंग से ना हमारे थोड़ी डिफरेंसेस चलते आए हैं। बट बचपन में उनको मेरे से काफ़ी प्यार था। बचपन में था, मम्मी वगैरह बताती हैं कि मेरे से था उनको थोड़ा प्यार। तो वो चीज़ मेरे मन में एक पॉजिटिव उनके लिए थी। बट हाँ, मुझे उनके बारे में गलत फीडबैक भी बहुत मिले हुए हैं कि हाँ यार, इज़ नॉट, यार बोल बोल देते हैं यार, क्या है बहन, नहीं ऐसे सिख रहा है कहीं जाके। जो भाई इंसान सही नहीं है हमारे साथ, हम उनके लिए अच्छा क्यों बोले, समझ रहे हो। जो हमारे साथ ही गलत करेगा तो उनके लिए फिर नहीं निकलती चीज़ें मन से अच्छी यार, जितने भी अच्छे हो आप। सगे ताए हैं। हाँ, आप दुनिया के सामने बोल दोगे कि नहीं नहीं, बट मन के अंदर रहता है कि यार इस बंदे ने बकचोदी करी एक टाइम पे। तो भाई उन्होंने मेरा स्टोरी वोरी देखी शायद, कोई इंस्टाग्राम पे, पता नहीं फेसबुक पे मैंने कहा अपलोड करी थी। तो मुझे फ़ोन आता है अननोन नंबर से, बेटा कैसा है ये वो। मैंने पहचाने नहीं पहले, फिर बताया ताया जी बोल रहा हूँ। अब भाई हिंदुस्तानी लड़के हैं, पैरी पहना हो जाता है, नमस्ते हो जाती है। तेरा नंबर था उनके पास? पता नहीं कहाँ से लिया, आई डोंट नो, काफ़ी रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं से मांग लिया होगा। तो भाई मुझे फ़ोन किया उन्होंने, तो मेरी बात हुई उनसे, कह रहे बेटा आ जा, घर पे आ जा, वो दार्जिलिंग रहते हैं। मैंने कहा कि मतलब एकदम से एक टाइम पे कॉल आया यार, ऐसे कैसे चला जाऊँ। तो मैंने काफ़ी सोचा, फिर उन्होंने कहा आ जा, बहुत मन है तेरे से मिलने का। वो अकेले रहते हैं एक्चुअली, उनकी वाइफ वगैरह नहीं है। तो मेरे को वो चीज़ लगी, मैंने कहा यार
चला जाता हूँ, बुला रहे हैं इतने टाइम से, थोड़े बुजुर्ग भी हो गए हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो भाई मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैं कहा मम्मी मैं अभी दिल्ली नहीं आ रहा हूँ, मेरे को 3-4 दिन के लिए जाना। मम्मी ने बोला भी मेरे को कि देख ले, सोच ले, तेरा मन, मतलब उन्होंने रोका नहीं मेरे को। उनको कहा था कि यार बड़ा है तू, समझदार है, खुद देख ले, तेरा मन है तो चले जा, नहीं मन है तो दिल्ली आ जा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं 3-4 दिन एक्सटेंड करता हूँ ट्रिप को। मैं चला गया भाई। मैं पहुंचा हूँ तो प्रॉपरली भाई मेरे को लेने वेने आए हैं, है ना। और जैसे ही मुझे लेने आया है तो मुझे रास्ते से क्या खाएगा तू, मतलब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है भाई। एक्सेप्टेड नहीं था मेरे लिए कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि ऐसी ट्रीटमेंट मुझे मिलेगी। तो ही वॉज वेरी नाइस दैट टाइम, ही बिहेव वेरी नाइसली। सो मैंने कहा चल यार पुरानी बातें हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट थी शायद, वो मेरे साथ क्यों होंगी, समझ रहे हो। मैं चला गया, अच्छे से ट्रीट वीट किया। रात को उन्होंने बोला भाई पता क्या, क्योंकि उनकी आदत है थोड़ी पीने वीने की, तो उन्होंने कहा कुछ पीता है तू। मैंने कहा ये तो भाई ट्रम्प कार्ड फेंक दिया आपने। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ आपको। मैंने कहा ये ऑफर कर रहे हो तो ना, इंक्वायरी फिर तो हाँ उल्टा, मतलब वैसे ही। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भाई। कहते बेटा कोई नहीं, बड्डा हो गया उनते, एक एक मारने आप पैग। मैंने कहा नो पैग, नो पैग शेक। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, आप आराम से जो आपको करना है आप करो। तो उनके घर पे ना ऐसा था कि उनका एक फ्लैट है, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा रूम है, उन्होंने वहाँ पे सब कुछ बना रखा है। पीछे एक उनका रूम है बैकयार्ड में, वो गेस्ट रूम कहते हैं उनको, वो भी अच्छा बना रखा है नो डाउट। ऊपर उनका एक और फ्लैट है जहाँ पे उनका एक बच्चा था, वो रहता था। कितने साल का था? वो होगा उस वक्त 17-18 साल का था। बट उसका था कि वो ऊपर नीचे, वो कह रहा है मैं साथ में नहीं रह सकता, मेरे को ऊपर प्राइवेसी वगैरह चाहिए ना। एक एज आती है टीनेजर वाली, इंसान नहीं सो पाता साथ में किसी के, होती है थोड़ी हार्मोन चेंज होते हैं, तुम्हारे भी हुए होंगे। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसा हुआ होगा। तो भाई मेरी उससे इंटरेक्शन बहुत कम हुई। मैं गया तो हल्की फुल्की मेरी बातचीत हुई, उसके बाद फिर मैंने उनसे बातें बातें करी भाई। मैंने थोड़ी पुरानी बातें भी निकाली खानदान की। मैंने कहा मैं बात करता हूँ यार। मैंने कहा ताया जी था क्या एक्चुअल में, इतनी जो चीज़ें चल रही थी आपकी और मेरी, आपकी और हमारी फैमिली की। तो थोड़ी काफ़ी सारी बातें हुई। तो ऐसे करते करते रात को 11:30-12 बज गए। मैंने कहा चलो मैं सोता हूँ। अब भाई यहाँ पे एक बेड है बहुत बड़ा सा। पहले तू मुझे घर का थोड़ा डायरेक्शन बता, कैसा था घर? घर कैसा था? मतलब तूने जल्दी जल्दी में बता दिया, एक आगे रूम है, एक पीछे वो गेस्ट रूम है। तो ये 2 BHK हुआ, 1 हॉल विद किचन हुआ, क्या था ये? किचन अलग था बाहर, हाँ। ये सिर्फ बड़ा सा हॉल था, काफ़ी बड़ा सा, जिसमें यहाँ बेड था, सामने बेड था, मतलब उस रूम में सब कुछ था जो एक रूम में होना हॉल में ही चाहिए। सब कुछ था। हॉल में ही सब कुछ था, वो हॉल, एक ही रूम था। बेडरूम, हाँ सब कुछ वही था। हाँ। और आपको पता है पहाड़ों में थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि पहाड़ों में रात के टाइम थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। मेरे को नहीं था बिलीव यार। मैंने कहा हमारे साथ क्या होगा, हम बजरंग बली के भक्त हैं, वैसे तो सब है, सबके साथ हो जाता है, बट आपको नहीं पता क्या चीज़ है आपके साथ होने वाली लाइफ में। तो उसके बाद भाई मैं चला गया अंदर। मैंने उनको बोला मेरे को कहाँ सोना है, सामने एक बेड था। कह रहे नहीं तू ना एक काम कर, तू पीछे बैकयार्ड वाले घर रूम पे जा, तेरे को प्राइवेसी वगैरह मिलेगी, तो आराम से जाके सो, ठीक है। और तेरे को भी शायद किसी से फ़ोन में बात करनी हो, कुछ करना हो, यहाँ पे मत सो। मैंने कहा दैट्स अ गुड आइडिया, मैं वहीं जाके सोता हूँ। भाई मैं जाके सोया, ठीक है। उस वक्त रात को मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड से? फ्रेंड से, फ्रेंड से, ठीक है। तो बात कर रहा था उससे, काफ़ी देर तक मेरी बात हुई। तो रात को बज गए भाई 1:30, मतलब 12:30 मैं अपने रूम पे आया, 1:30 वहाँ पे बज गए। अब क्या हुआ, एकदम से आई फेल्ट कि मेरा बेड हिल रहा है। फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट जब मैं पहली रात रुका, मैं कहा मेरा बेड हिल रहा है। तो मैंने कहा यार शायद मेरा वहम हो, मैं बात करने में बिजी हो गया। मैं कहा चलो हटाओ। फिर टाइम था? रात को 1:30 बजे थे भाई। अच्छा। रात के 1:30 बजे थे और मेरा बेड हिलने लगा। मैंने कहा शायद यार ये ऐसे ही हो रहा होगा, और ज़ोर से हिलने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्यों हिल रहा है। मैंने उसको फ़ोन में बताया अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा मेरा बेड हिल रहा है। कह रही यार पहाड़ों में क्या पता भूकंप वगैरह आ रहा हो। मैं कहा पहाड़ों में भूकंप आता नहीं आता, आई डोंट नो, बट आता तो हो गई। मैंने कहा यार शायद वहम हो मेरा ये। और कभी कभी क्या होता है, आपको खुद को फील होता है कि कुछ चीज़ हिल रही है, बट वो एक्चुअल में हिलती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है दूसरे कहीं और जाके ना, और कभी कभी आपको पता नहीं होगा, आप अपना पैर हिला रहे होते हो, वो हिलता रहता है, वो ऑटोमेटिक वाली चीज़ होती है जो अपने आप हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है यार हुआ होगा, ठीक है, हो जाती है चीज़ें थोड़ी बहुत। मैंने इग्नोर किया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैं सो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, मैं सो गया। पहली रात तो मेरी ऐसे निकल गई। तो नेक्स्ट डे हमें कहीं पे जाना था, तो मैंने ना रास्ते में ताया जी को मैं उठा, मैं आराम से मिला। मैंने उनको बोला मैं रात को ना आपका बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था।
तो कह रहे बेटा पहाड़े हैं, ये पहाड़ों में तो थोड़ी बहुत शेकिंग वगैरह होती रहती है, लैंडस्लाइड हुई होगी आसपास, तो उसमें तेरा बेड हिल रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा सही। फिर रात को फिर हम लोग बैठे, बातें बातें हुई, उनका बेटा भी ऊपर से नीचे आया था, हमने थोड़ी उससे भी थोड़ी बातें बातें करी। मैं रात को फिर जल्दी चला गया मैं अपने रूम में। मैंने कहा मैं टायर्ड था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मैं 10:30 बजे, मैं कहा चलो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। मेरे को एक्चुअली 2-3 दिन रुकना था, बट उन्होंने बोला 2-3 दिन और रुक जा, तो मैंने एक्सटेंड कर लिया। मैं कहा यार ठीक है, बहुत टाइम बाद इंसान आता है पहाड़ों में, घर मिल जाता है बढ़िया सा रहने को, एक तो रिश्तेदारी हो जाती है। मैं कहा चलो रुकता हूँ यार, दिल्ली जाके तो काम ही करना है। मैं कहा क्यों ना, एक छुट्टियाँ में आया हूँ तो छुट्टियाँ बनाता हूँ आराम से। तो भाई रात को 10:30 बजे पहुँचा। अब भाई अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तेरे को शायद कॉल किया था मैंने, याद नहीं मेरे को, ऐसी बात कर रहा हूँ। रात को 12:30-1 बजे मेरा फिर बेड हिले भाई, सेम टाइम नहीं, उस वक्त तो 1:30 हिला था, अब 12:30 बजे मैं जल्दी आ गया था रूम में। भाई मेरा बेड जोर जोर से हिलने लगा भाई, अब मेरी फटी बड़ी गति थी। बेड के अलावा और कुछ भी होता था क्या? सिर्फ बेड, बहुत कुछ था वहाँ पे, सोफे लगे हुए थे। भी होता था हलचल कुछ और कुछ? नहीं 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 नहीं, वही तो पॉइंट है ना यार, सब हिल रहा होता है, मेरे को लगता है भूकंप भूकंप आया है, सिर्फ मेरा बेड हिल रहा है। और वो बेड भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिंगल बेड था वो, मतलब एक बंदा आराम से सो जाएगा, अगर कोई लड़की सोएगी मैं एडजस्ट करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बेड मैं अकेला आ जाऊँगा आराम से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरा बेड हिला, अब भाई मेरी गांठ फटी, मैं जाके सोफे में जाके बैठ गया, मैंने लाइट जलाई सारे रूम की, और मैंने लाइट जला दी। मैंने कहा बहन बेड हिल रहा है भाई, हिल रहा है, 100% हिल रहा है। तो अब क्या हुआ, उस मेरी फ्रेंड मेरे को कहा कि तू बेड पे ना बैठ मत, तू एक बार साइड में जाके देख। अब बेड हल्का हल्का हिला और बेड रुक गया। अब भाई मेरी बस की नहीं हुई कि मैं उस बेड के पास जाके देख सकूँ वहाँ पे है क्या। अब भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी है, मैंने यहाँ 3-4 जगह कॉल लगा दी है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा बेड हिल रहा है रात को। कह रहे भाई वहाँ क्यों सोता है तू? मैंने कहा यार वहाँ कौन सोएगा उनके साथ, मैं कहा मैं अपना अकेले में रहूँगा ना यार। अब भाई होटल वोटल जाते हैं तो बंदा अकेले ही सोता है। That time you smoked. नो, अच्छा टिल नाउ आई डेंट। अच्छा सो वो सब चीज़ें मेरे को कभी थी नहीं बचपन से ही। हाँ हुक्का वुक्का पी लेता था, मेरे पास वो पड़ा हुआ था वेप, तो मैं वेप पीता था उस टाइम पे। तो अब भाई अब ना क्या हुआ, बेड के ऊपर ना ऐसे एक बड़ी सी चादर थी, वो नीचे ज़मीन तक थी। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा इनसे देख ना चादर हटा के देखते बेड के नीचे क्या है। कहाँ पे थी चादर? बेड शीट, बेड शीट, अच्छा वो बेड शीट होती है ना हमारी, आधी होती है, उनकी पूरी ज़मीन तक टच थी, अच्छा उन्होंने ऐसे बिछाई हुई थी। सिंगल बेड के ऊपर डबल बेड की चादर बिछाई थी? हाँ, और नीचे बेड बॉक्स नहीं था, नीचे खाली था, खाली था हाँ समझा। हाँ तो भाई अब मैंने को लगा कि भाई मैं इसके नीचे देखूं, बट मेरी फट के हाथ में आ रखी थी। मैं कहा नीचे ऐसे कर रहा है, एक चुड़ैल ऐसे बाहर आए, मुंडी बाहर आ जाए, बेंच को अंदर खींच ले मुझे। मैं कहा मैं तो यहाँ पे दार्जिलिंग में, मेरा दार्जिलिंग छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ तो सब कुछ खराब हो जाएगा मेरा। भाई इसके बाद मैंने पता नहीं बहुत हाथ पैर जोड़े भगवान के आगे, मैं भगवान मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, एक हिम्मत देना मेरे को ये ना चादर उठा के देखनी है। और ये कहने की बात है, हम जब मूवीज़ देखते हैं ना, हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, और कोई आवाज़ आती है और हम बोलते हैं भाई क्यों गया, नहीं जाता भाई, जाता है इंसान। हाँ भाई वो होती क्यूरोसिटी, वो नहीं रहा जाता कि बहन चो देखना है क्या है इसके नीचे। हाँ तो भाई मैंने जैसे ही वो बेड शीट राम 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 बोलते बोलते मैंने ऊपर करी, हाँ नीचे बहुत बड़ा संदूक था, अच्छा जी बहुत बड़ा संदूक, मतलब उसके अंदर आग किसी की लाश भी आ सकती है, अच्छा जी इतना बड़ा संदूक था वो, पूरे बेड के साइज का। हाँ और उस पर ताला नहीं लगा हुआ था, वो बस ऐसे चिटकनी से लॉक था। अच्छा अब इतना भी गुर्दा नहीं कि इसको खोल लूँ। हाँ पहले तो निकालना पड़ेगा भाई। भाई बात और मैंने उसको ऊपर कर दिया ना बेडशीट को, मेरे लिए वो बहुत हो गया। मैं उस वक्त का ब्रेवेस्ट पर्सन हूँ इन इंडिया, इन द वर्ल्ड की। मैंने वो चादर उठा के देख लिया, मेरा बेड हिल रहा है, वो मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई। तुझे लगता है? हाँ मुझे लगता है, बट उस दिन तो मुझे पक्का लगा कि मैं हूँ। हाँ अब भाई मेरी फ्रेंड ने बोला एक काम कर तू बेड पे मत सो। मैं कहा नहीं, बेड रुक गया है, बेड रुक गया था और मैं थोड़ा काम हो गया। मैं कहा क्या डरना है यार, मैं कहा जिसके नाम की ज़िंदगी होगी वो ले लेगा। मैं कहा भाई तेरे यहाँ पे कोई है तो ले ले भाई, या तो मेरे को छोड़ दे। तो तूने पी हुई थी या नहीं थी? नहीं मैं नहीं पी थी ना, मैं कोको कोला पी रहा था ताया जी की शर्म में यार, वो तो सेट था, मैं आराम से सो रहा था अंदर। हाँ तो मैंने पी होती तो फिर तो बेड हिले, फिर तो कुछ भी हिले, फिर तो अपने को क्या है भाई, फिर तो साइड में आगे भी पड़ी हो चुड़ैल सी। वो तभी पीते थे रात को, वो तभी पीते थे। हाँ, उनका भी हिलता होगा। पता नहीं क्या क्या हिलता होगा, छोड़। बट मेरा बेड हिल रहा था, उस उम्र में सिर्फ बेड हिल रहा था। तो अब रुक गया, अब मैं काम हो गया। अब एक होता है ना एकदम से मन में ब्रेवनेस आ जाती है, मैंने चादर उठा दी है, मैं कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड ने कहा तू बेड पे मत सो, मैं कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं चिल हूँ। अब भाई मैं आधा घंटा फ़ोन पे हूँ और मैं बेड की तरफ देख रहा हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हिलता नहीं हिला। 2 बज गए, 2:30 बज गए, मैं सोया नहीं।
अब 2:45 मेरी फटके हाथ में आ गई, मेरे को बहुत नींद आ रही थी, मैं 10 बजे का रूम में आ रखा था। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। मैं बेड पे चढ़ा, लेटा और मैं सो गया। बीच में शायद मेरा फिर बेड हिला था, जहाँ तक मुझे हल्का सा पता है मेरा बेड हिला था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहा चल मैं आया सो जाता हूँ। अब मैं सो गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैं उठा। अब भाई मैंने बोला, मैंने कहा ताया जी आपके रूम में कुछ दिक्कत है, मैं वहाँ पे नहीं सो रहा आज के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी ने को मैंने बताया, मम्मी ने कहा उस रूम में मत सोई हो। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, उसकी मम्मी के अंदर कुछ पावर्स थी, आई डोंट नो। उसने मुझे बताया था कि उसकी मम्मी थोड़े ना इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर समझती थी। तो मैंने आंटी से बात करी, आंटी कह रही बेटी उस रूम में कुछ दिक्कत है तो उस रूम में मत सोई हो, उस रूम में तेरे साथ कुछ हो सकता है। और वो 2 दिन से जो एनर्जी तेरे को ऑब्जर्व कर रही है कि तू क्या करता है, तेरे में कितना दम है, तू कितना रुक रहा है इस रूम में। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। अब भाई मैंने बहुत फोर्स किया अपने ताया जी को, मैं कहा मैं वहाँ पे नहीं सोऊंगा। उन्होंने मेरे को बोला कि वहीं सो, तू डरता क्यों है, पंजाबी पुत्र है, शेर है, कुछ नहीं होता, अरे हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, लोग हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई रात को मेरे को फिर सुला दिया उस रूम में, और मैं भी चूतिया जाके सो गया। भाई वो रात यार नीरज, भाई वो रात नहीं भूलती मेरे को। अब भाई क्या हुआ, मैं रात को रूम में 9:30-10 बजे आ गया हूँ। 12-12 बजे का टाइम है। मैं बेड पे जाके, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, सोफे पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रहा हूँ, मैं कहा बेड नहीं हिल रहा है, बेड नहीं हिल रहा है। कह रही ठीक है भगवान का नाम ले और सो जा आराम से। मैं कहा बेड नहीं हिल रहा है। अब भाई क्या हुआ, मैं बेड पे जाके बैठा, थोड़ी देर के बेड हिलने लग गया मेरा, फिर से मेरा बेड हिलने लग गया। भाई रात को 12:15 12:30 बजे मैं बाहर आया, और भाई मैं ना रूम के बाहर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि ना सामने गेट पे ना कोई मुझे देख रहा है। मतलब एक पर्दा था, रूम के बाहर एक गेट था, उसके बाद पर्दा था, उसके बाद मेन गेट था। तो वहाँ मुझे लगा वहाँ मुझे कोई देख रहा है। भाई मेरी हलक सूख गई। मैंने अपने ताया जी को कॉल मिला दिया, उन्होंने मेरे 2 फ़ोन उठाए नहीं। फिर मैं सीढ़ियों से गया उनके पास, उनके बेटे के पास, मैंने उनको जाके उठाया। ताया जी उठ नहीं रहते, वो सेट होकर सो रहे थे। मैंने गेट भी नॉक किया थी जब वो उठे नहीं। मैं ऊपर चला गया हिम्मत करके, मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चल के सो, मैं तो तेरे रूम में सो रहा हूँ। उसने कहा भाई कहाँ सोता है। मैं कहा भाई मेरे को ताया जी, तेरे को पता है तेरे पाप मेरे को वहाँ सुलाता है। कह रहा भाई वहाँ कोई नहीं सोता। कह रहे वहाँ पे अभी 4-5 साल पहले तेरे मेरे चाचा, जो इनके छोटे भाई, मेरे ताया के छोटे भाई, कह रहे वो भी आए थे, वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि इस रूम में कोई एक्टिविटी होती है। कह रहे मेरे बाप पागल है भाई, मत सुना कर उनकी बात, तू वो बहन चो वहाँ पे कुछ दिक्कत है। कह रहा मैं आज तक नहीं सोया वहाँ पे, उस रूम में मत सोई हो। उसने मेरे को अपने साथ उस रूम में सुलाया है। और अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं उस रूम में 1-1.5 घंटा और रुकता ना भाई, तो मेरे साथ क्या होता मुझे नहीं पता। 1-1.5 घंटा भी नहीं भाई, कम से कम उस रात तो कुछ ना कुछ। अरे मेरे को क्योंकि बोला गया था, मेरे को वार्न भी किया था मेरी दोस्त की मम्मा ने कि वहाँ मत सोई हो, आज आपको कुछ दिक्कत हो सकती है तेरे साथ, क्योंकि तीसरी रात है वहाँ तेरी। और मेरे को लगा अरे कुछ नहीं होगा। और उस रात तो ऐसा हो रहा था मेरे को कि एक होता ना आसपास आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लग रहा है आपको कोई देख रहा है, आप रूम में लाइट जला के बैठे हुए हो तब भी आपको डर लग रहा है, आपकी नज़र बार बार उस बेड के नीचे जा रही है, उस संदूक पे जा रही है, बार बार मेरा माइंड ऐसा फकडअप हो गया ना भाई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह मैं 12:30 बजे मैंने अपना बैग पैक किया, मैं कहा मैं जा रहा हूँ। उनसे मैं अच्छे से मिला, ठीक है। उन्होंने कहा रुक जाए 1 रात और। मैंने कहा भाई मरना वरना नहीं है मुझे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है। और वो रात आज तक राज है कि उस रूम में है क्या, अच्छा पता भी नहीं चल। क्योंकि मैं वहाँ से आ गया, पता नहीं चला कुछ नहीं भाई। वो संदूक खोलने की ना मेरी हिम्मत हुई, ना मेरे ताया ने मुझे कुछ बताया। बस उनके बेटे ने मुझे एक बात बताई कि उस रूम में कोई नहीं सोता है, तो वो तेरे को क्यों सुला रहा है, वो तेरे को जान के क्यों सुला रहा है, क्योंकि उसकी भी उसके बाप से नहीं बनती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, नहीं बनती उसकी, तभी वो अपना अलग ही रहता था वो। तो मैंने घर पे जब बात बताई ना, तो मम्मी ने मुझे कहा कि भाई तू क्यों गया। अब उसके बाद सुन क्या हुआ, ये ना बहुत बचकानी बात लगेगी जो मेरे साथ हुआ। अब क्या हुआ भाई, अब मैं डायरेक्ट वहाँ से दिल्ली नहीं आया। वहां से दार्जिलिंग से आप डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट ले सकते हो, आपको बागडोगरा जाना पड़ता है। कहाँ पे है? बागडोगरा ये सिलीगुड़ी के पास है, अच्छा तो वहाँ से आपकी फ़्लाइट होती है। तो मैंने दार्जिलिंग से एक वो बुक करी, शेयरिंग टैक्सी चलती है वहाँ पे, 300-400 रुपीज़ लेते हैं, वो आपको सिलीगुड़ी छोड़ते हैं। अच्छा बहुत बड़े दार्जिलिंग से? बहुत बड़े रास्ते भाई, अच्छा। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, मज़ा आ जाता है। तो अब मैं अपने चाचा के घर पे गया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी अगले दिन सुबह की, और मेरे से वेट नहीं हुआ। मैं कहा मैं आज रात को यहाँ नहीं रुकूँ। मैं चाचा को फ़ोन किया, चाचा मैं आ रहा हूँ, मैं सिलीगुड़ी में आ रहा हूँ, आज आपके घर पे आ रहा हूँ, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है। कह रहे बेटा आ जा। उनसे मेरे अच्छे हैं लिंक्स, बहुत। तूने फोन पर बताया नहीं था कि ये हो रहा मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं बताया, अच्छा उस टाइम ऑन द स्पॉट नहीं बताया? उनको नहीं बताया मैंने। अब मैं दार्जिलिंग पहुंचा, मैं सॉरी ये सिलीगुड़ी पहुंचा, मैं उनके साथ बैठा। अब उनसे मैंने बातें करी, उनको मैंने सब बताया, उनको मैंने सब बताया। उन्होंने भी मुझे बोला कि तू वहाँ पे क्यों सोया। कह रहे मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम लोग वहाँ पे सो गए थे और रात को बेड हिलता है, सोफ़ा हिलता है, कह रहे चीज़ें होती हैं वहाँ पे अजीब अजीब सी। मैंने कहा बिल्कुल हुई है मेरे साथ। कह रहा तो उन्होंने ऐसे बोला कि चूतिया तेरे को सुला रहा है वहाँ पे।
उसने बताया नहीं तेरे को कि यहाँ पे दिक्कत है? मैं कहा वो तो पी पा के भाई अपने रूम में सो जाते थे, मेरे को वहाँ भेज देते थे। कह रहे यार सही किया तूने नहीं सोया, तू यहाँ पे आके तू कल ही आ जाता, तू परसों ही आ जाता जब तेरे को चीज़ें फील हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि इन चीज़ों से मजाक नहीं करते बेटा, तू उनको चैलेंज कर रहा है कि हाँ मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, तो उनको चैलेंज कर रहा है। और ये चीज़ें ना कभी कभी आप पे इस तरीके से आपको उस लेवल पे आपका वो पेशेंस चेक करती हैं और देखती है कि यार मैं किस लेवल पे इस पे अटैक करूँ कि इस चीज़ से सह सकता है। तो तेरी मैं रोकूंगा भाई, तेरी जो ताई ताई थी। हाँ, ताई नहीं थी मेरी, ताई तो कोई नहीं थी मेरी। नहीं नहीं, जो ताई थी, मतलब वो क्या क्या हुआ था? वो रह नहीं रही थी उनके साथ, डिवोर्स थे या क्या थे? नहीं नहीं, वो मेरे को इतना पता नहीं, बहुत हिस्ट्री वाली बात है, बट आई गेस कि हाँ डेथ वगैरह हुई थी उनकी। रीज़न नहीं पता मेरे को, शायद कोई मेडिकल हो। रंडवा बोलते हैं। रंडवा बोलते हैं भाई, है ना? अच्छा वो थे। हाँ। हाँ, विधवा तो जिनका Ladies लेडीज़ होती है ना विधवा, वो रंडवा हो गया, हाँ। था ही रंडवा। तो उसके बाद भाई तो फिर वो नेपालन थी क्या थी? मिला नहीं शायद कभी? नहीं, मैं मिलान बचपन में देखा होगा मैंने, अच्छा अच्छा आई डोंट रिमेम्बर, शायद वो बंगाल की थी, अच्छा। वेस्ट हाँ बंगाल। भाई। ए बंगालन तो छोड़ा। तो फिर तेरे चाचा को भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब होता है? मतलब उनके घर में क्या हो रहा है? नहीं, उनको ये पता था कि उस रूम में कुछ दिक्कत है, बस उनको ये पता था उस रूम में कुछ दिक्कत चल रही है, वहाँ पे नहीं सोना है। कह रहे तो मेरे से डिस्कस क्यों नहीं किया? हाँ। मैं कहा मेरे को कल बताया, कल रात को मेरे को 12:15 बजे बताया है, वो जो लड़का था उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, भाई ने। हाँ, कि उसने मुझे बताया कि भाई भैया यहाँ पे मत सो, यहाँ पे दिक्कत है कुछ रूम में। मैं कहा मैं सुबह मैं कहा मैं उसके रूम में जाके सो गया हूँ, उसके बाद मैं वहाँ नीचे नहीं गया हूँ। और मैंने कहा मैं रूम छोड़ के आ गया था खुला, मैं कहा भाड़ में जा, जो निकलना निकले यहाँ से, मैं अपना निकल रहा हूँ भाई। मैं ऊपर जाके सो गया उसके पास, वहाँ मेरे को नींद आ गई। मैं कहा सुबह उठते मैं आपके पास आ गया, मैं कहा मैं कब फ़ोन करता को 12:30 थोड़ी फ़ोन करता मैं आपको, पहाड़ों में लोग वैसे ही जल्दी सो जाते हैं। मैं चला गया उसके बाद। अब भाई क्या हुआ, अब रात को क्या होता है, अब मैंने कहीं से इस चीज़ सुनी थी कि अगर आपके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी पड़ जाती है ना, जो आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे आप सिलीगुड़ी में हो, चाहे आप अमेरिका जा रहे हो, चाहे आप लंदन जा रहे हो, वो आपको फॉलो करेगी। हाँ। वो चीज़ आपको फॉलो करेगी कि ये भुजड़ी का बाहर कैसे निकल गया यहाँ से, इसको क्या लग रहा है कि मेरा यही एरिया है। अंटिल वो जब तक आप पूजा वूजा रेमेडी ना करवाओ कुछ। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, अब रात को चाचा के रूम में मैं था, बात हुई हमारी, बहुत अच्छी खासी कन्वर्सेशन हुई हम दोनों की इस टॉपिक के बारे में। रात को 11 सवा 11 बजे मैंने कहा चाचा चलो मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी सुबह की फ़्लाइट है, मेरी 1:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो हमें यहाँ से 2.5-3 घंटे पहले चेक इन वेक इन, और दूर भी था थोड़ा रास्ता, तो मैंने कहा जल्दी उठना है सुबह, मैं जाके सोता हूँ। अब भाई क्या हुआ, चाचा ने मेरे को बोला कि बेटा नीशू को साथ में ले जा सोने के लिए, नीशू उनका बेटा। अच्छा। अब मेरा मन नहीं था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मन था मैं अकेला सो, मेरे को फ़ोन पे बातें करनी होती है, एक प्राइवेसी चाहिए होती है, समझ रहा है। तो मैंने कहा चाचा रहने दो ना, मैं अकेला सो जाऊँगा। अब नीशू जिद करने लगे, वो बहुत छोटा है, 7-8 साल का है, भैया मैं आपके साथ सोऊंगा, आपके साथ सोऊंगा। मैं कहा बताओ इस उम्र में भाई बच्चे जिद कर रहे हैं यहाँ पे, लड़कियों को जिद करना चाहिए, बच्चे जिद कर रहे हैं आपके साथ सोऊंगा। मैंने कहा बाबू समझ, सो जा पापा के साथ। नहीं भैया मैं आपके साथ सोऊंगा, अब मैं उसके घर पे हूँ, मना भी नहीं कर सकते। क्या बोलूँ। मैंने कहा चल आ जा, लम्बा पे आके। ठीक है भाई, बंदा मेरे साथ बैठा है, खेल रहा है मेरे फ़ोन में, गेम वेम खेल रहा है, मेरे को फ़ोन चाहिए, वो फ़ोन दे दे यार। फिर पापा का फ़ोन लेके आया, उनमें गेम खेलने लगे, फ़ोन में बिजी हो गया। मैंने कॉल मिला ली अपनी, मैं अपने फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ लगा पड़ा हूँ। तो बड़ा खुश हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ फाइनली, क्योंकि 5-7 दिन मैं वहाँ रुका था कोलकाता में, 5-7 तीन रात में यहाँ रुका, बहुत लंबा टाइम हो गया था, मैं इतना टाइम घर से दूर नहीं रहता। तो क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ सुन मेरी बात। अब रात को मुझे 1 बजे आ गई नींद, बहुत टायर्ड था मैं, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ के निकला था सिलीगुड़ी के लिए, मेरे को आ गई 1 बजे नींद। अब भाई कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तू सो रहा है और तेरी बॉडी लॉक हो गई है और तेरी आंखें खुली हुई हैं, तू सब कुछ देख पा रहा है, फील कर पा रहा है, बट तू हिल नहीं पा रहा है, तो तेरे को तेरी बॉडी पे लॉक लग गया है, मतलब ऐसे लॉक लग गया और तू सो रहा है और तू आंखों खोल के देख रहा है और तेरे अंदर इतनी पावर नहीं आ रही कि तू अपना हाथ भी हिला सके। भी हुआ है तेरे साथ? ना मेरे साथ बहुत बार हुआ है यार, बहुत बार होता है, और बहुत लोग जो देख रहे हैं उनके साथ भी होता होगा। व्यूवर्स, सॉरी तेरा माइक हिला दिया भाई, जो व्यूवर्स वगैरह होंगे उनके साथ भी होता होगा कि बॉडी लॉक हो जाती है एकदम से, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। भाई उस रात को मेरे साथ वो चीज़ हुई, अच्छा। बहुत टाइम बाद हुई, बहुत टाइम बाद। तो क्या हुआ, मैं सो गया। अब भाई मेरी आंख खुलती है एक, टाइम बाद होया मतलब इससे मतलब बहुत पहले हुआ था, 10-12 साल पहले, जब बचपन में था मैं। अच्छा। बॉडी लॉक हो जाती है आपकी, अच्छा। तो बहुत टाइम बाद हुआ मेरे साथ। तो भाई क्या हुआ, यहाँ मैं सोया हूँ, बेड है इनका, बड़ा सा रूम है, यहाँ मेरे पीछे इतना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, जहाँ मैं सोया हूँ बेड के साथ, जैसे ये मंदिर है ना यहाँ पे, दिखेगा नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ नहीं बहुत दिखेगा, दिखेगा ऑडियंस को दिखता है। दिखता, अरे हाँ तू भी तो है ना, अरे क्या बात है भाई।
तो पीछे बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ नीशू सोया है दीवार के साथ, मैं बाहर के साइड सोया हूँ। वहाँ सामने एक खिड़की है राइट साइड में जो आधी खुली हुई है, पहाड़ है भाई वो भी एक तरीके से, ज़्यादा हिल्स नहीं है सिलीगुड़ी में, बट कुछ कुछ हिल्स हैं, ठीक है, थोड़े बहुत हिल्स हैं वहाँ पे। अब भाई क्या हुआ, भाई मेरी आँख खुली है रात को 1 सवा 1 डेढ़, टाइम नहीं पता मुझे टाइम नहीं पता, मैं हिम्मत नहीं मैं टाइम देखूँ। मेरी आँख खुली, राइट साइड में भाई सीरियसली मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। आई कैन फील दैट राइट साइड में मुझे एक परछाई दिखती है। आई एम इन डीप स्लीप, मैं एक स्लीप पे हूँ, अच्छा नीशू साथ में सोया हुआ है और मैं ऐसे सो रहा हूँ, मेरी आँख खुली है, वहाँ मुझे एक परछाई दिखी भाई बच्चों। शेडो, तो वो सपना था या तू फिर अबे सपना नहीं था, मैं अवेक हूँ, मैं उठा हुआ हूँ ब्रो, अच्छा। मैं उठा हुआ हूँ, बस बॉडी लॉक है। मेरी बॉडी लॉक है, मेरी आँख खुली है 70%, अच्छा 30% बंद है, मैं मानूंगा। अब भाई मेरे को बहुत लोगों ने बोला शायद तूने सपना देखा हो, भाई मेरे को पता नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था वो, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे एक परछाई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अंदर आने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहा है, खिड़की से। और वो ना कोई फेस है ना कुछ है, एक ब्लैक कलर की सर, बस वो है, एक शेडो है, एक सॉलिड फॉर्म में एक शेडो है जो अंदर आ रही है, खिड़की को बार बार खोल रही है और मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, नीशू नीशू, मेरी लिप्स भी नहीं हिल रहे भाई, और मेरे अंदर से गले से आवाज़ निकल रही नीशू 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 नीशू। और मैं एक 7 साल के बच्चे के भरोसे हूँ कि भाई तू उठ और मुझे बचा, समझ रहे हो, कभी कभी आप किस लेवल पे केयरलेस वो हो जाते हो, होपलेस। मैं कह रहा हूँ भाई ये बच्चा उड़ जाए, मुझे बचा ले किसी तरीके से, और ये मेरा लॉक तोड़ दे, मुझे हिला दे बस भैया। और वो और मैं ऐसे हूँ, मैंने ऐसे देखा वो उल्टा होके सो रहा है। अब मेरे को ये कैसे याद है, वो उल्टा होके सो रहा है, उसका फेस भी दीवार के साइड है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं नीशू नीशू, मैं ऐसे लॉक हूँ भाई, खाड़ फट गया हाथ में पूरा का पूरा। और एकदम से भाई मैंने, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मैंने ऐसे देखा, मेरी आंख ऊपर गई और ऊपर भगवान। बंद। अब मेरे मन में उस टाइम पे, जब मैं डीप स्लीप पे हूँ या पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, उस टाइम पे मेरे ये भी मन में बात आई कि आजा, भगवान है मेरे साथ, तभी तू नहीं आ पा रहा है, जो भी है तू, तभी तू नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है भाई, वो पता नहीं क्यों रुक रहा है, क्योंकि उस रूम में एक भगवान की फोटो नहीं थी जो दार्जिलिंग में था, वहाँ पे एक भगवान की फोटो नहीं थी, एक भी। घर में नहीं थी। घर पे नहीं, मैं क्या, उस रूम में होगी, ध्यान नहीं दिया, हाँ थी उस रूम में थी, बट उस रूम में नहीं थी जहाँ मैं सोता था, अच्छा ठीक है। वो भी मैंने उस वक्त नोटिस किया जब मैं लास्ट टाइम 12:15 बजे 12:30 बजे मैं रात को रुकता था वहाँ पे। अब भाई मैं कह रहा हूँ ये आ गया तो मैं मर जाऊँगा, मैं कहा भगवान है मेरे, बचा लेंगे मेरे को। भाई 15-20 मिनट चलाइए, फिर मैंने एकदम से किया और मैं टूटा और मैं बैठ गया भाई, मैं बैठ गया। मैंने नीशू को देखा, नीशू सो रहा है, मैं नीशू को हक किया, 7 साल के बच्चे को, कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मेरी फटी पड़ी है, और विदिन 10 सेकेंड मैं सो गया। उसके बाद विदिन 10 सेकेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, ये सब हुआ, मैंने कल उनको ये बताया मेरे साथ ये हुआ, कुछ लोगों ने बिलीव किया, कुछ लोगों ने कहा तूने सपना देखा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दिल्ली आने के बाद ये 4 महीने मेरे साथ हुआ भाई, बॉडी लॉक, अच्छा कुछ दिखता नहीं था, हाँ कुछ दिखता नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे को कुछ दिख रहा है, वहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता था, मेरी बॉडी लॉक हो जाती थी, और मैं उठा हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को खोलूँ, पर मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे को मम्मी की किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई तू जब सोता है ना, तो तकिए के नीचे ना कुछ लोहे का चाकू वाकू रख के सोया कर, और अपने बेड के पास ना अगरबत्ती जला के सोया कर। काफी लोग बोलते हैं कि ये सब करना चाहिए, लोहे की चीज ना कुछ। हाँ, तो बस मैंने वो शायद 2 हफ्ता 3 हफ्ता किया होगा, बट टचवुड आज तक ऐसे मेरी बॉडी कभी लॉक नहीं हुई है कि मेरे को ऐसा कुछ डर नहीं लगा है। तो वो चीज़ हुई थी भाई जो अभी तक मैं साथ लेके चल रहा हूँ। बट हाँ यार ठीक है, ओवरकम कर जाता है, बट हाँ चीज़ें होती हैं भाई, चीज़ें होती हैं। और अगर वहाँ पे भी मेरा नहीं होता, वो ये चीज़ें मेरी वर्क नहीं करती, तो भाई फिर मुझे और आगे तक जाना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो, बालाजी वगैरह। बट टचवुड शायद वो एनर्जी इतनी हावी नहीं हुई या नहीं हो पाई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि आई वाज सेफ विद गॉड ग्रेस। पाला छंगा खड़ा हूँ, भाई होता है, ये होता है। होता है भाई, होता है। मैंने सुना जब भाई, हुआ तो पता लगा कि होता है। वो 5-7 दिन उसके बाद, ये नहीं बोलूँगा मैं, जब दिल्ली आया 3-4 महीने रोज़ होता था मेरे साथ, ऑफन 1-2 हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में कभी 2 बार, ये होता था मेरे साथ कि बॉडी लॉक हो गई है आपकी, आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी को उठा नहीं पा रहे हो, उठे पड़े हो बट उठ नहीं पा रहे हो, मतलब पैरालाइज वाली फील होती है भाई, बहुत बुरा, बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है। छलावे बहुत होते हैं वहाँ पे भाई पहाड़ों में। है कैसा, दार्जिलिंग के बारे में थोड़ा सा बता, मतलब क्या हिसाब है, क्या कैसे लोग रहते हैं। मैंने सुना है जो वहाँ जाओ टोट के बड़े होते हैं।
यार वो तो हर जगह होते हैं यार। मैं नहीं, किसी दार्जिलिंग पर्टिकुलर पता नहीं, शायद पर्टिकुलर सुना है। कम्युनिटी के बारे में ऐसे बात नहीं करूंगा कि ये यहाँ के बंदे ज़्यादा करते हैं, वहाँ के बंदे ज़्यादा करते हैं। बट हाँ यार देख, दिल्ली में भी बहुत हो रहे हैं भाई। नहीं मैंने दिल्ली तो सुना है। डेवलप हो गया। अभी तो किसी चौक में चला जा भाई, नींबू मिर्च काट के रखी होगी। अभी भी लोग बोलते हैं लांगना नहीं है, प्रेग्नेंट औरत को रात को निकलना नहीं है, पेट पे कपड़ा वपड़ा बांध के निकल, बाल खोल के नहीं जाना, ठीक है, लड़की में से खुशबू नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो उसकी बहन के अंदर कुछ आ गया था और वो बालाजी उसको लेके गए थे। तो जब उस एंटिटी से वहाँ के जो गुरु हैं उन्होंने बात करी छड़ी मार के, उसने बोला कि ये लड़की जा रही थी, इसके बाल खुले थे, खुशबू आ रही थी, मैं इसके अंदर घुस गया। घुस गई, हाँ यही होता तो वो बोलते हैं भाई वहाँ पे कि मुझे अच्छी लग रही थी, मैं घुस गई इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो बोल के गए ना बड़े बुजुर्ग, ये नहीं करनी वो नहीं करनी, वो सोच समझ के बोल के गए। मैंने सुना है दार्जिलिंग के बारे में कि साला जाओ टोटके का मेन हब वो है, और पता नहीं शायद दार्जिलिंग या कोई और है, बट हाँ शायद दार्जिलिंग है मेरे ख्याल से। यार मेन हब तो मैंने सुना है कि यार बंगाल साइड में, मतलब वेस्ट बंगाल ही हो गया, वो थोड़ा हिल्स में चले जाते हो आप, ठीक है। अच्छा, बंगाल में भी हिल्स वगैरह भी है क्या? ये पूरा वेस्ट बंगाल ही तो है, दार्जिलिंग वगैरह, गैंगटॉक, सिक्किम, सारा वेस्ट बंगाल है भाई ये। है। अच्छा हाँ जी, वही है सारे, वो पूरा वेस्ट बंगाल ही पड़ता है आपका, पूरा बंगाल साइड है वो, ईस्ट इंडिया। वहीं पे सब कुछ चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें यार बहुत एक्सपैंड हो रही है। दिल्ली आ गई है ब्रदर। दिल्ली में आप देखते हो शुद्धिकरण कह रहा हूँ मैं, क्या है, वशीकरण कराएं, ठीक है, और ये सब कराएं, वशीकरण ठीक करवाएं मन सारे। चाहा प्यार पाएं। हाँ। कैसे होता है भाई ये, कैसे होता है? हाँ। मेरी एक फ्रेंड है भाई, तो खुलेआम पैम्फलेट बट रहे हैं। अरे खुलेआम, चाहा प्यार मेरी एक पाएं। फ्रेंड है, पति पत्नी मेरी का एक संबंध ठीक फ्रेंड करवाएं। है, उसके पति का कहीं पे रिश्ता लग, कोई चक्कर स्टार्ट हो गया था, मैरिटल अफेयर। मैरिटल अफेयर। तो उसने मुझे ये बात बताई कि उसको एक बाबा का नंबर मिला उसको, उसके बाबा ने उससे कम से कम 3,000 रुपये लिए और बोला कि उस बंदे का मुझे कुछ कपड़ा वपड़ा ला के दे और अपने राइट बूब्स पे उसका नाम लिख, और 3 दिन तक उसका नाम यहाँ रहना चाहिए, और वो उसका जो चल रहा है वो हट जाएगा। बाबा देखता था क्या? भाई पता नहीं, उससे खुद लिख मतलब, और वो दिखाना नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये रेमेडीज देते हैं भाई वो। एक और बात बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, तू भी जानता है उसको, फेसबुक पे मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं बोलेंगे उसका, बोल बीप कर देंगे। 2009-10 की फ्रेंड है हमारी। बीप कर देंगे। अबे छोड़, नहीं यार बीप नहीं करेगा तो मेरी गाड़ी लग जाएगी। नहीं मैं कर दूंगा। नहीं तू देखो, मैं दिखाऊंगा वो। उसने मुझे बताया था कि उसकी एक आंटी है, उसकी आंटी, इससे नाम है इसका? हाँ अच्छा। हाँ समझ गया, SC हाँ ठीक है। ठीक है। उसकी एक आंटी है जिनका पति का कहीं रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था, शिप कह रहा हूँ, शिप, और वो उनको रेमेडी पता है क्या मिली थी बाबा उसे, कि इसके खाने में अपना पीरियड्स प्लस मिला के खिलाओ। बहनचोद। फक, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा बहनचोद क्या चल रहा है भाई दुनिया में, और वो भी बता रही थी ऐसे दिल कच्चा करके कि मैं क्या बताने जा रही हूँ इसको। हाय, हाय। अगर आप उसको कुछ मंत्र फूक के ऐसा कुछ है उसका रख के, अगर आप उसको वो सब्जी में मिला के 1 बूंद या 2 बूंद, आई डोंट नो, हाँ। वो ठीक हो जाएगा। चूती हो गया यार। ये चीजें, ये रेमेडीज होती है ब्रो, पता नहीं क्या कैसे करते हैं लोग, करने के लिए होती है या उतारने के लिए होती है? पता नहीं मेरे को, मैंने पता नहीं ये यार ये क्या है ये जो मैंने 2-3 लोगों से सुना है कि उनके आसपास ये चीजें हुई हैं। हाँ। बहुत नेगेटिव, मतलब बहुत गलत तरीके से बताते हैं सॉल्व करने का और करने का तरीका। आप ये नहीं सोचो कि आपसे ये फोटो मांगेंगे और कागज मांगेंगे, वो कुछ ना कुछ करवाएंगे आपसे कि ये करो उसके साथ। ये तो फोटो जो मांग रहा है, ये जो कर रहा है, ये तो साला ये फ्रॉड है, ये शायद पता नहीं करते नहीं करते। बेटा ये तो मैंने पहली बार सुना है। भाई मैंने जब सुना ना, मेरी कुछ फट गया में आ गई थी, मैं कहा भैंचोद, तो उसके ऊपर नाम लिखवाना और उसका है ना, ये वही क्यों अटैक करते हैं साले। फिजिकल हो रहे शारीरिक ज्यादा होते हैं बेंच। रामी साला। तो भाई ये सब चीजें होती हैं ब्रदर, मैं कभी कभी सुनता हूँ ना ये। तो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। क्यों यार, मजा आ रहा है मेरे को। नहीं, काफी लंबा हो गया। अरे रात भर करेंगे बातें भाई, बहुत बातें हमारे पास करने को। बातें हैं लेकिन दोबारा मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऑडियंस से पूछेंगे तो ये दोबारा बुलाएं या ना बुलाऊं मैं। अरे यार भाई देख लो यार, आऊँगा यार, मज़ा आता है मेरे को बोलने में। और बाकी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आ रहा हूँ तेरे घर में, ठीक है। तो दोस्तों इसको यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो डालेंगे हम दोबारा से। इसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पूरी वीडियो देखना। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। वो सब्सक्राइब वगैरह के लिए भाई को सपोर्ट करो यार, भाई ने इतनी मेहनत करी है और अच्छी वीडियोस बना रहा है, सपोर्ट करो, थोड़ा पुश चाहिए, ठीक है। और भी बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, बहुत बड़े लोग भी आएंगे, मेरे से स्टार्ट हो गए तो बढ़िया होगा वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके इसको सपोर्ट करो भाई को। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, सी यू।